ओके, तो अभी तक हमने सिटी टेबल शो कर दिया है। इसके अंदर करेंगे तो भाई ये बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है, क्लाउड्स भी है, और यहाँ पे ये भी आइकन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सब कर दिया हमने। और यहाँ पे देखो रेन है तो भाई बारिश हो रही है, यहाँ पे आइकन चेंज है, डेट भी आज की है देखो। ठीक है, और ये सब हमने कर दिया है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, ये जो इन्फिनिट स्क्रॉल लिखा है ना, इस पर इन्होंने ब्लैक भी कर रखा है, मतलब भाई ये इम्पोर्टेंट है ना, तो आज हम इस चीज़ को करेंगे। ठीक है, ठीक है, वो तो कर लेंगे। कोड पे चलते हैं अपने। यहाँ पे ये सिटी टेबल है। ओके, तो एक ना रिएक्ट रिएक्ट इनफाइनाइट स्क्रॉल होगा कंपोनेंट, उसको हम, हाँ, इसको हम इंस्टॉल करते हैं एक बार, उसके बाद काम करते हैं। ठीक है, कंट्रोल जे, इसमें देखो क्या कैसे इनफाइनाइट स्क्रॉल को इसको करना पड़ेगा, और इसमें जो भी फंक्शनैलिटी दी है इसको हम यूज करेंगे। ओके, मैप फंक्शन, ये सब तो हम कर लेंगे, कोई नहीं। हमें बस इसकी ज़रूरत है इनफाइनाइट स्क्रॉल की। राइट, ये इंस्टॉल हो गया, अब इसको हटा दो। ठीक है, अब हम इस पे काम करेंगे। इस चीज़ को है ना, इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लो, या फिर मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे रखे, टेबल के यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ इनफाइनाइट स्क्रॉल, ये आ रहा। ठीक है, उसके बाद इसको कर दो क्लोज। इसको क्लोज कहाँ करूँगा मैं, जहाँ पे टेबल ख़त्म होगा, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसको हम रैप कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखना है हमें, पहली चीज़ देखो, डेटा लेंथ लिखना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ मैं लिखता हूँ डेटा, यहाँ पर देखो सजेशन आ रहा है लेंथ। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे बताओ, डेटा लेंथ मतलब जितनी भी सिटीज़ है ना, जो भी सिटीज आ रहे हैं उसका लेंथ चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आइटम डॉट लेंथ। अब हमारे पास आइटम क्या है, देखा जाए तो हमारे किसके सिटी के अंदर है सारे आइटम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिटीज डॉट लेंथ, एक चीज़ होगी। अब इनफाइनाइट स्क्रॉल के अंदर मतलब क्या है, इसके अंदर रैप हो गए सारी चीज़ें जो भी एरे के अंदर आए हुए हैं, सिटीज़ के नाम, जो भी चीज़ें, सारी चीज़ आ गई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट है जो डेटा को फेच कर रहे हैं ना, वो चाहिए हमें। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेक्स्ट, उसके बाद लिखना पड़ेगा फेच डाटा, है ना, जो भी हम डेटा को फेच कर रहे हैं। तो हम अगर जाएं तो हम यहाँ पे देखें तो गेट सिटीज़ डेटा के अंदर आ रहे हैं सारी चीज़ें, है ना, तो इसी के अंदर तो आ रहे हैं सारी चीज़ें, तो इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, गेट सिटीज़ डेटा, ये आ गया, गेट सिटीज़ डेटा। ओके, नेक्स्ट क्या है, पहली चीज़ ये सिटीज़ का लेंथ आ गया कितनी है। ठीक है, फिर जो भी डेटा हम फैच कर रहे हैं, और किससे फैच, किससे कर रहे हैं, एपीआई से, उसको डेटा हमने इसको दे दिया इन्फिनिटी स्क्रॉल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हैज़ मोर। अब यहाँ पे करते हैं हैज़ मोर, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ट्रू। ओके, हमें इसे ट्रू एंड फॉल्स करना है। ठीक है, क्यों करना है, हैज़ मोर का यहाँ मतलब है ट्रू दे रखा है, ट्रू। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी आ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, मान लो यहाँ पे हम 100 सिटीज़ है हमारे पास। ठीक है, कहाँ गए रिएक्ट, यहाँ पे चलो, यहाँ के लिए अभी के लिए मैं ट्रू लिख देता हूँ, ट्रू। ठीक है, और तो कोई एरर नहीं है ना इसके अंदर, अभी शो ही नहीं कर रहा यार, ये क्या हो गया। गेट सिटीज डेटा इज नॉट डिफाइंड। ओके, अगर इसको मैं बाहर लिखता हूँ, रुको एक मिनट, कंट्रोल एक्स पेस्ट, अभी सही है, हाँ भाई सही है ना सब, हाँ सही है। चलो, यूज इफेक्ट में कॉल कर लिया मैंने, चलो ठीक है। उसको ये मिल ही नहीं रहा था ना, इसको मिल नहीं रहा था तो मैंने बाहर लिख दिया भाई, लो क्या दिक्कत है। ओके नाइस, अभी तक तो सब सही है।
तो मैं ये हैज मोर का बता रहा था। हैज मोर मतलब ट्रू है। मान लो ऐसे स्क्रॉल कर रहे, तो स्क्रॉल कर रहे, अगर इसमें डेटा है ना तो वो ट्रू होता रहेगा। ट्रू है मतलब शो करता रहेगा, यहाँ पे डेटा शो के शो दिखाता रहेगा। जहाँ भी मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, मतलब इसको मैं फॉल्स कर दूंगा, तो वहाँ पे डेटा खत्म हो गया, मतलब उस वहाँ पे डेटा खत्म हो गया, उसके आगे हम शो नहीं करेंगे। तो अभी के लिए मैं ट्रू कर रहा हूँ, तो इसको ट्रू एंड फॉल्स भी करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इसको स्टेट ले लेते हैं इसको। ट्रू एंड फॉल्स तो स्टेट लेके ही कर सकते हैं ना। तो हैज़ मोर लिख देता हूँ इसको ही, कोई भी नाम दे सकते हैं वैसे तो। हैज़, और अभी के लिए मैं क्या दे देता हूँ इसको, ट्रू। और इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। इसके बाद है ये लोडर। लोडर को तो मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा यार, क्या दिक्कत है। लोडर में क्या है कि भाई अगर जैसे ही स्क्रॉल कर रहे, यहाँ पे डेटा आया, थोड़ी देर के लिए लोडिंग दिखा देगा कि हाँ भाई नेक्स्ट डेटा आ रहा है ना। ऐसे स्क्रॉल करें ना तो लोडिंग दिखाता जाएगा बार बार। ओके। उसके बाद क्या है, एंड मैसेज। मान लो डेटा हमारे पास कुछ है ही नहीं, एंड मैसेज। ये टैग मैं लिख देता हूँ, क्या लिखा है, नो मोर डेटा टू लोड। इसके अंदर बी टैग लेते हैं। नो मोर डेटा टू लोड, ठीक है। इसको स्टाइल भी दे देते हैं, टेक्स। अच्छा, एक और करना पड़ेगा, टेक्स अलाइन सेंटर। बस बहुत है, इसका काम तो हो गया अभी के लिए, है ना। और मैप फंक्शन तो लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। देखो इसका काम हो गया। इसके अंदर कर रखा है भाई, ये क्या है, रिफ्रेश फंक्शन, पुल डाउन। चलो ये सब तो मुझे करना नहीं है, ये सब भी नहीं करना। इतना बहुत है हमारे लिए, इतना बहुत है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है कि जैसे मैं स्क्रॉल करूँ ना, तो ये स्क्रॉल होता रहे। मान लो ये पहले पेज पे ना मेरे को 20 आइटम शो करना है, ठीक है। और सेकंड पेज पे फिर से 20, थर्ड पे फिर से 20, फिर से 20, ऐसे करके शो होता रहे, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को ना, एक स्टेट लेना पड़ेगा। और स्टेट क्या लेंगे हम, एक करंट पेज लेंगे। करंट, इसको बोलते हैं पेज, सेट करंट पेज, यूज स्टेट। इसको मैं करता हूँ 1, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, देखो इसका 1 का मतलब क्या है। अब देखो एक, मान लो एक पेज है, 0 पेज, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ऐसे करके है, ठीक है। तो 0 पेज पे मैं क्या चाहता हूँ, जो भी डेटा है ना वो सारा शो हो जाए। फर्स्ट पेज पे फिर 20 हो, फिर उसके बाद सेकंड पे 20, 30। तो ये इसलिए स्टेट लिया ताकि इसको मैं चेंज कर सकूँ, 1 2 3 4। इसके चेंज के हिसाब से मैं इस डेटा को चेंज करूँगा, ठीक है। अब ये पेज को 1 2 को चेंज करना है, इसका मतलब क्या है कि हम ऑफसेट को चेंज कर रहे हैं, राइट। तो जब भी लिमिट होना तो वहाँ पे हम ऑफसेट लगाते हैं, और उसके हिसाब से हम ऑफसेट को चेंज करते हैं। ऑफसेट चेंज मतलब यहाँ से यहाँ गए 1 पेज, यहाँ से यहाँ गए 2 पेज, यहाँ से यहाँ 3 पेज, ऐसे करके ऑफसेट चेंज करेंगे उसका, ठीक है। तो हमें ऑफसेट को चेंज करते रहना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें बैकटिक के अंदर लिखना पड़ेगा, राइट, ताकि हम ऑफसेट को चेंज कर सके। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड ऑफ सेट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, डॉलर कहाँ गया, डॉलर, और इसको
कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इसके क्या अंदर क्या लिखेंगे, करंट जो पेज है ना उसमें -1 करो पहली बात, और उसको मल्टीप्लाई करो किससे, 20 से। अब देखो इसका मतलब क्या समझाता हूँ मैं, देखो इस ऑफसेट का क्या मतलब है, देखो जो भी हम कैलकुलेट करेंगे ना यहाँ से इस ऑफसेट के इक्वल आ गया, राइट। मान लो यहाँ पे 1 रखा, ये 1 0 के, तो ये ऑफसेट की वैल्यू होगी 0। अब देखो ये ऑफसेट का मतलब समझो कि मान लो तुम्हारे पास डेटा बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू आ गई 0। तो ऑफसेट का क्या मतलब है कि कितने आइटम को स्किप करना है फ्रॉम द बिगनिंग। अगर यहाँ पे 0 आ गए तो एक भी आइटम को स्किप नहीं करना। अगर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10, तो तुम्हें 10 आइटम को स्किप करना है, मतलब फ्रॉम द बिगनिंग। मान लो यहाँ पे 100 है, 100 में से इसकी वैल्यू आ गई 0, मतलब ये सिटी है ना। अरे यार 100 नहीं हो रहा, ठीक है। सिटी है, मान लो मेरे पास अभी है 100 है, या ऑफसेट की वैल्यू आ गई 0, तो 100 के 100 दिखा देगा वो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 10, तो 10 क्या करेगा, इस 100 में से 10 को वो माइनस कर देगा, मतलब अब 11 से दिखाना शुरू करेगा, ठीक है। अब अगली बार इसकी वैल्यू आ गई 20, तो वो 20 जो ऊपर वाले हैं उसको स्किप कर देगा और उसके बाद वाले दिखा देगा। यही तो चाहते हैं हम, ऑफसेट का यही तो मतलब है। तो अब काम कैसे करेगा, मान लो एक करंट पेज है, अभी वैल्यू इसकी कितनी है 1, यहाँ पे 1 गया, 1 - 1 0, तो इसकी ऑफसेट की वैल्यू कितनी है 0। 0 का मतलब है जो भी डेटा आ रहा है ना इस फेच करने से वो सारे दिखा दो, दिखा दिया उसने। फिर अगली बार मैंने क्या बोला, इसको 2 कर दो, ठीक है। 2 - 1 कितने हो गए 1, 1 से 10 को करेंगे 10, मतलब वो ये हुआ कि 10 आइटम को स्किप कर दो फ्रॉम द बिगनिंग, उसके बाद वाले दिखाओ, मतलब 11 से स्टार्ट करना दिखाओ। फिर नेक्स्ट बारी मैंने क्या किया, इसको कर दिया 3, 3 - 1 2, यहाँ पे करूँगा 20 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू 20 आ गई। कैलकुलेशन तो समझ में आ रही होगी, 20 आ गई इसकी वैल्यू। तो क्या करेगा ऑफसेट, क्या करेगा कि भाई जो भी जितने भी आए ना 100 में से 20 को माइनस कर दो, उसके बाद 21 के बाद दिखाना शुरू करो। ऐसे ही यहाँ पे मैं कर दूंगा 4, तो 4 - 1 3, या 30, 30 को स्किप कर दो, उसके बाद वाले 100 कर दो। तो ये यही तो करना, हम स्क्रॉल करते जाएंगे, 10 10 10 का स्किप करता जाएगा और आगे 100 करता जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना। अब देखो यहाँ पे ना मैंने रिस्पॉन्स डेटा डॉट रिजल्ट ऐसे लिखा है ना। एक काम करते हैं, इसको ना एक वेरिएबल में ना स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ी आसानी हो। करने को ऐसे कर सकते हो, लेकिन आसान बनाने के लिए थोड़ा सा न्यू सिटीज, स्पेलिंग सही है, STIES, इट इज इक्वल टू इसको ना ऐसे कॉपी, Ctrl+X करो और यहाँ पेस्ट कर दो। तो अब जो भी है इसको हम लेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये सेट सिटी के अंदर क्या करना पड़ेगा ना, देखो क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो हमें देखो एक प्रीवियस वैल्यू होती है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो तुम प्रीवियस सिटीज, ठीक है। उसके बाद तुम एरो फंक्शन दो, और क्या बोलना है कि तुम क्या करना है इसे, एरे के अंदर ना जो प्रीवियस जो सिटी है ना उसको तुम रहने दो, पहली बात तो जो भी है रहने दो, ताकि ये इसलिए करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं ना, स्प्रेड ऑपरेटर को इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि ओवर राइट ना करे वैल्यू को, है ना। अब देखो फिर उसके बाद बोलूँगा जो हमारे पास न्यू सिटीज आ रही है उनको भी तुम स्प्रेड कर दो, ठीक है। ये समझ में नहीं आया तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ। एक नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, जो सेट करंट पेज है ना उसमें तुम क्या करो, जो उसकी प्रीवियस वैल्यू थी ना, क्या थी, प्रीवियस पेज लिख देते हैं इसको, उसकी वैल्यू को क्या करो तुम, प्रीवियस पेज +1 कर दो। तो मैंने बताया था ना इसको चेंज करना है, मैं ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, प्रीवियस पेज, प्रीवियस मतलब प्रीवियस वैल्यू क्या है 1 है, 1 1 + 1 कर दो, कितना हो गया 2। तो प्रीवियस पेज की वैल्यू कितनी होगी 2, फिर 2 यहाँ पे जाएगा, 2 + 1 3 होगी, फिर 3 की वैल्यू कितनी, प्रीवियस पेज की वैल्यू कितनी होगी 3, 3 + 1 4, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ करंट करंट पेज प्लस करंट पेज +1। अगर तुम प्रीवियस पेज ना लिखना ही चाहता हो तो फिर तो करंट पेज लिखना पड़ेगा, करंट पेज +1, फिर इसको करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। तो देखो ये प्रीवियस सिटीज स्प्रेड मैं कर रहा हूँ, इसलिए करते हैं क्योंकि भाई मान लो इसके अंदर कोई डेटा है पहले से, उसको ओवर नाइट राइट ना करें, इसलिए हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं। देखो मान लो इस सिटी न्यू सिटीज को मैंने स्प्रेड इसलिए किया, मान लो इसके अंदर आया तो मेरा पहले आ गया तुम्हारा 10, ठीक है। उसके बाद हमें 10 और लेके आना है, 10 और लेके आओगे तो यार मान लो पिछले वाले को डिलीट नहीं करना ना, नहीं तो वो
उसको हटा के अपने 10 को दूसरे वाले को कर देगा, तो पिछले वाला भी 10 रहना चाहिए, नेक्स्ट वाले भी 10 रहना चाहिए, इसके बाद एक और 10 वैल्यू हो जाएगी, तो वो भी 10 रहनी चाहिए, इसलिए हम स्प्रेड का यूज करते हैं। ठीक है, नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा। ओके, ये चीज होगी। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 ये भी हो रहा। अब हमें क्या करना है, इस ट्रू को फॉल्स भी तो करना है। मान लो कोई डेटा है ही नहीं हमारे पास, ये सिटी के अंदर कोई भी डेटा आया ही नहीं, फिर क्या करोगे, फिर थोड़ी ना दिखाता होगा स्क्रॉल वाला, है ना। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को, इसको मतलब हैज मोर को क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, सेट हैज मोर को क्या करना है, हमें फॉल्स कर देना है। फॉल्स कब करना है यार, ये तो बताया ही नहीं कि भाई अगर इफ, फॉल्स कब करना है, जब हमें सिटीज के अंदर कुछ मिले ही ना, सिटीज डॉट लेंथ उसकी वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है, तब तुम क्या करो, इसको फॉल्स करो, है ना। तब तुम फॉल्स करोगे तो देखो ये क्या होगा, इससे होगा ये कि जो हैज मोर है ना, यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स मतलब कोई डेटा शो ही नहीं होगा, है ना, उसके आगे कोई डेटा ही शो ही नहीं होगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं कहीं एरर क्या है। ठीक है, अभी देखते हैं, कुछ डेटा तो शो नहीं हो रहा। एरर में देख लेते हैं क्या बोल रहा है भाई। न्यू सिटी इज नॉट, अच्छा कहाँ गलती करी है मैंने, न्यू सिटीज ये तो सब सही है। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं लगाना यार, और ये इसमें ये सही है, हाँ ठीक है, आपको सही होगा, सही है ना। चलो सही है सब कुछ। यहाँ पे एक और गलती करी है मैंने, यहाँ सिटीज़ नहीं, न्यू सिटीज़ का लेंथ हमें पता करना है, जो ये रहा, इसका लेंथ अगर 0 हो तो इसे फॉल्स करो, फिर हमें दिखाना नहीं, क्या करना है, हमें ये पता है क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पे मैं लिखूँ कि भाई चेक करो, चेक इफ देयर आर मोर डेटा टू लोड। अगर देखो, इसका मतलब ये है कि इसमें चेक करो कि भाई और भी डेटा है क्या इसके अंदर, इसकी अगर लेंथ 0 होगी तो है ही नहीं, मतलब इसको फॉल्स कर दो और डेटा शो करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, है ना। अगर मैं चलूँ यहाँ पे, क्या एरर आ रहा है, देखो ये काम कर रहा है, अब देख रहे हो, यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा इसको हटाता हूँ, 1 मिनट, अभी मैं ऊपर आ गया, अभी मैं चलता हूँ, देखो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इन्फानाइट स्क्रॉल बन गया, देखो ये जा रहा है ना, देखो इन्फानाइट हो ही जा रहा, हो ही जा रहा है। फिर मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो यहाँ लोडिंग दिख रहा है, थोड़ी थोड़ी मतलब बहुत कम टाइम के लिए दिख रहा है। एक तो लोडिंग को इसको सेंटर में करना पड़ेगा, लोडिंग दिखाई नहीं दे रहा, कम से कम 1 सेकंड, 1 सेकंड का तो डिले चाहिए ना। अभी यार मैं देख स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखना लोडिंग दिखेगा, हाँ देखा दिखा दिखा ना, मतलब बहुत कम टाइम के लिए दिख रहा है। मैं सोच रहा हूँ एक सेकंड का तो डिले हो, तो मैं क्या बोलता हूँ, सेट टाइम में रख देता हूँ, सेट टाइम आउट, इसको मैं बोल देता हूँ 1 सेकंड के लिए, ठीक है। और ट्राई एंड कैच को सबको क्या बोलता हूँ, खत्म कहाँ हो रहा है, कैच यहाँ खत्म हो रहा है ना, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+X, और इसको इसके अंदर, अब ये एसिंक फंक्शन यहाँ पे ना लिख के मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हाँ सही है सब। देखते हैं 1 सेकंड का डिले आया है क्या, आया देखो, मान लो यहाँ पे मैं 3 सेकंड का डिले कर दूँ तो देखना अभी, 1 2 3, आजा, हाँ आ गया। अब देखना, अब नीचे चलते हैं, लोडिंग आ रहा है,
3 सेकंड बाद दिखाई देगा। तो 3 सेकंड नहीं, 1 सेकंड आई थिंक बहुत है ना, इतना वेट कौन करेगा। एक 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 मतलब सही काम कर रहा है। अब इस लोडिंग को थोड़ा सेंटर में लेके आते हैं। लोडिंग है कहाँ, यहाँ पे है ना। एक्स सेंटर, सेंटर में ही है वैसे तो है ना। इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। हाँ यहाँ लोडिंग आ रहा है ना सेंटर में। फॉन्ट बोल्ट होता है ना यार, टेक्स्ट बोल्ट थोड़ी होता है। फॉन्ट बोल्ट, हाँ अभी सही दिख रहा है लोडिंग है ना। चलो ये तो हो गया एक काम। और क्या करें, अगर मैं इसमें जाऊं, इसमें देखो क्या लिखा है कि राइट क्लिक करते ही ना सिटी नेम पे ओपनिंग न्यू टैब। ओके, अगर मैं चलूँ, यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ ना, ये ओपन हो जा रहा है। ठीक है, ये फंक्शनलिटी कह रही है ये नहीं चाहिए हमें, ये तो चाहिए चाहिए, कह रहा है कि राइट क्लिक करना। अभी मैं देखो राइट क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा, इस चीज़ को हमें हटाना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ना ऑन क्लिक फंक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे ऑन क्लिक लगाओगे तो ऑन क्लिक लगाने से नहीं होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा हमें राइट क्लिक को है ना। अब इस ये करना किस पे है, सिटी पे चलना है, तो सिटी वाला ढूंढो, सिटी नेम। ओके, और टीडी पे चलो ठीक है। यहाँ पे ना हम लगाएंगे ऑन कॉन्टेक्ट्स मेनू। ठीक है, और यहाँ पे एक इवेंट भेजेंगे उसको, निकल रहा तो हैंडल राइट क्लिक। अब देखो इसके अंदर एक तो इवेंट भेज दो भाई, इवेंट जो हम करना चाहते हैं। ठीक है, और इवेंट के अलावा तुम क्या भेजो, और सिटी डॉट नेम। ये क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो सिटी डॉट नेम कर रहा हूँ तो एक ही पेज में ओपन हो रहा है ना, मेरे को चाहिए कि दूसरे पेज में भी जाए ना, तो वो सिटी नेम तो चाहिए ना, ताकि इस वेदर को भी तो शो करना है कि नहीं। तो यहाँ पे हम उसको भी लिखते हैं हैंडल राइट, क्या लिखा है यार मैंने नीचे, हैंडल, हैंडल की स्पेलिंग भी गलत है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको करने से पहले ना एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम्हें, रुक जाओ। अगर मान लो ये ना करके कंट्रोल एक्स करता हूँ अभी, ठीक है, इसको मैं न्यू पेज में ओपन करना चाहता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टारगेट ब्लैंक है ना, टारगेट ब्लैंक। अगर मैं चलूँ, देखो न्यू पेज में ओपन हो रहा है, लेकिन ये लेफ्ट क्लिक करने पे हो रहा है, राइट क्लिक करूँगा तो ये आएगा। अभी लेफ्ट क्लिक करूँ तो ये न्यू पेज में ओपन हो जाएगा। तो हमें तो ब्लैंक तो चाहिए, लेकिन हमें लेफ्ट से नहीं करना, राइट से करना है। ठीक है, तो अभी के लिए कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, ये वाली फंक्शनलिटी चाहिए ना हमें। ठीक है, ओके। देखो तो इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, एक तो इवेंट मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, सिटी नेम मिल रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ इवेंट डॉट बटन इक्वल टू टू है। ठीक है, तो डबल क्लिक होता है ना जैसे, वैसे ही। तो अब क्या करना है, विंडो के साथ हमें खेलना पड़ेगा, विंडो डॉट ओपन, विंडो के साथ खेलना पड़ेगा, विंडो के अंदर ये फंक्शनलिटी दी हुई है ओपन करने की। ठीक है, तो ओपन करने के बाद हमें करना क्या है, पहली बात तो हमें करना है कि भाई एक तो वेदर भेजना है, दूसरी चीज़ क्या भेजनी है, सिटी नेम, दो चीज़ें भेजनी है। और फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, तुम्हें ब्लैंक कर देना है। ठीक है, ये वेदर सिटी नेम इसलिए भेजा ताकि वेदर भी तो शो करना है, यहाँ से जो भेज रहा था ना सेम ही चीज़ मैंने भेजी है। ठीक है, अभी देखते काम करता है कि नहीं। राइट क्लिक करूँ,
चलो वेदर भी शो हो रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ओपन हो गया, चलो ठीक है। अभी लेफ्ट क्लिक करूँगा तो देखना, इस देखो रीलोड नहीं हुआ, इसी पेज पे ओपन हो गया है ना। राइट क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज में जाएगा, देखो। और लेफ्ट क्लिक करने से इसी पेज में रहेगा। ठीक है, हमें यही चाहिए था, हो गया। ठीक है, फिर बाकी ना करते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। इसमें ना ये हो गया, ये भी हो गया है, ये भी कर ही दिया है ना हमने शायद, है ना। सर्च वाली फंक्शनैलिटी, एक ये फंक्शनैलिटी रह रही इसके अंदर, ये भी कर दिया हमने, ये भी कर दिया। बस इसके अंदर तो यही रह रही है। बाकी अगर देखें, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया है। इसमें फोरकास्ट का रह गया, ये भी करना है क्या। बस दो तीन चीज़ें और रह रही है, बाकी चीज़ें तो हो गई है ऑलमोस्ट, है ना। शायद एक लेक्चर और लगेगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा।